हेलो, देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किए थे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किए थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए कहता है क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिया है कि इन ए ट्रायंगल ए बी से ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि सर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें कहता है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये और ये स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि टू प्रूफ हो गया यहाँ पे सर। टू प्रूफ में क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे, यानी कि सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देख रहे हैं कि एंगल डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, इसलिए क्या होगा, डी के सामने कौन है, ठीक है, ए बी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए क्या होगा, अगर ये 90 है तो इसके सामने ये है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए डी निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी प्लस में इधर आके इसको माइनस में कर देते हैं, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, इस बार ट्रायंगल लेंगे ये वाला है ए डी सी, अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में फिर से एंगल डी जो है क्या है, 90 के बराबर है, इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, ए डी का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, सी डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से ए सी का स्क्वायर और ये सी डी है जो इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे 2। इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू उतना है और यहाँ भी ए डी का स्क्वायर इक्वल टू उतना है, इतना है। ठीक है ना, अगर इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए डी स्क्वायर काट देते हैं तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो देखिए तो अगर यहाँ से ए डी और ए डी अगर कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, उसमें ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ये माइनस इधर ले जाइए, ये माइनस इधर लाइए, प्लस में आ जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर और ये माइनस जो इधर आकर प्लस में सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये माइनस इधर आकर प्लस में बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था ना हम लोग को, प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ट्रायंगल दिया गया ए बी सी जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये प्रूव करना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इस ट्रायंगल को लिए हैं और इस ट्रायंगल को लिए हैं पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे और उन दोनों को इक्वेट कर दिए तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, बोले थे कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम बताने के लिए,
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग कन्वर्स देखते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पढ़े थे कि अगर कोई सा राइट एंगल ट्रायंगल है कहीं भी 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड है इसका स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसके सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू दो वो जो साइड बच जाता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। इस बार क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर दिया हुआ है, एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, अदर टू साइड का स्क्वायर दिया हुआ है। तो बताइए कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले लिखे हैं यहाँ पे गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। टू प्रूफ करना है कि एंगल यानी कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ये जो है ये 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ए सी जो है ए सी के सामने यहाँ पे हम लोग आते हैं तो क्या है बी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बताया था कि 90 के सामने जाते हैं तो हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज के सामने जाते हैं तो 90, यानी बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हम लोग, देखिए कंस्ट्रक्ट किए हैं, एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं डी ई एफ, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि डी ई इक्वल टू ए बी, यानी कि ये डी ई जो है ए बी के बराबर कर दिए हैं, और ई एफ ये ई एफ जो है वो बी सी के बराबर कर दिए हैं, और इसमें 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन किए हैं। इसके मदद से इसमें भी हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या किए हैं कि इस ट्रायंगल को लिए हैं डी ई एफ। अब डी ई एफ में हम लोग जानते हैं कि ई क्या है 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो सर ई के सामने यहाँ पे आइए ये हाइपोटेन्यूज, यानी डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, डी ई के जगह पर हम लोग क्या लिए थे ए बी, और ई एफ के जगह पर हम लोग क्या लिए थे ई एफ के जगह पर हम लोग क्या लिए थे बी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि डी ई इक्वल टू ए बी, डी ई इक्वल टू ए बी हम लोग कंस्ट्रक्शन में माने थे और ई एफ इक्वल टू बी सी माने थे। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम लोग ला दिए हैं डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन गिवन में हम लोग का है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एफ, यानी ए सी इक्वल टू हो गया डी एफ, ठीक है, ए सी इक्वल टू हो गया डी एफ। अब देखिए दो गो साइड तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में माने थे कि बराबर है, एक साइड हम लोग प्रूफ कर दिए यहाँ पे कि बराबर होगा, यानी कि अभी इसको हम लोग क्या किए हैं अभी प्रूफ किए हैं, ठीक है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ में, यानी नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी ई, यानी ए बी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी ई डी एफ है, ठीक है। इसका मतलब कि सर तीन साइड मिल गया तो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ से, कैसे साइड 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 से साइड 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 से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी साइड 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 से क्या हो गया, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ का। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी कि सर ई था 90 डिग्री और हम बी बराबर मान लिए ई, तो बी बराबर मान लिए ई और ई था 90 डिग्री, इसलिए एंगल बी बराबर भी क्या हो गया, एंगल बी बराबर भी क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हेंस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, कैसे सी पी सी टी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है।
हम लोग ई बराबर प्रूफ कर दिए क्या, बी, और ई है 90 डिग्री, यानी बी भी हो गया 90 डिग्री, CP/CT से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, देखिए ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तब कन्वर्स क्या कहता है कि साइड दिया हुआ है, साइड AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि राइट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ABC क्या है, तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे, B पे, राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखिए कन्वर्स हो गया, एक क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग। देखिए और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी गर्मी है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रायंगल चैप्टर को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे अभी हम लोग, जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद।